तो कौरवों की माता गांधारी माता के पास भी जाते हैं, बहुत दुखी है। आज एक बच्चे को कुछ हो जाए माता पागल हो जाती है, उसके तो 100 बच्चे मारे, बहुत दुखी है। भगवान मिलने जाते हैं, माता कहती है कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम चाहते तो ये युद्ध, पर तुमने नहीं रोका। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, क्योंकि तुम पांडवों के साथ खड़े थे, तुम नहीं होते ना वो एक दिन भी नहीं रहते, और मेरे 100 के 100 बच्चे मारे गए, उनमें से एक कम नहीं हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उनके साथ खड़े थे। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। और उस दुख में क्रोध भी शामिल है। क्रोध में आकर गांधारी माता कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा वंश खत्म हुआ, तो मैं श्राप देती हूं तुम्हारा भी वंश खत्म हो जाए, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने श्राप देकर मेरा काम आसान किया। क्यों सोच रहा था? आज किसी छोटे से गांव में या छोटी सी जगह पर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मान लो जिसकी शक्ति है, जिसका पावर उस गांव तक ही है या उस शहर तक ही है, उसके बच्चों के अंदर कितना घमंड होता है। हर छोटी सी चीज में कोई गलती कर दे और कोई उनको कुछ कह दे तो तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं, है ना। छोटे से शहर में जिसका बस पावर कुछ जगह तक ही है, उनके बच्चों के अंदर अगर इतना घमंड है तो वो तो परम पिता परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भगवान के बच्चे हैं, उनके अंदर कितना घमंड होगा। क्योंकि भगवान, मैंने एक ही बात बार बार कही, भगवान सिर्फ, क्यों हम ऐसी लीलाएं भी देखते हैं जिसमें कई देवता है, इंद्र को भी कभी घमंड आ गया, जब बाल लीलाओं में गए ब्रह्मा जी ने भी गलती करी, क्यों देख, क्योंकि भगवान देवता अलग है, भगवान के बच्चे भगवान नहीं बन गए, वो तो इंसान ही है, लीलाएं हुई है तो वो इंसान है, तो उनके अंदर घमंड आना, अहंकार आना स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहता कि ये वंश आगे बढ़े, वरना आपको क्या पता आज भी कोई परिवार कह रहा होता कि हम भगवान के वंशज हैं। भगवान कहते ये सब मुझे नहीं करना, कोई भगवान का वंशज नहीं है, सब भगवान ने अपना वंश वहीं खत्म कर दिया था। तो भगवान ने कहा मैं तो सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने मेरा काम आसान कर दिया, अच्छी बात है। अब यहां पर वो श्राप अपना असर दिखाने लगे। यहां पर बच्चे खेल रहे थे, पुत्र पौत्र इत्यादि, सामने कुछ ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषि आकर बैठे हुए हैं, किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो गए, एक बच्चे ने एक स्त्री का वेश बनाया और अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगा लिए और गर्भवती स्त्री का वेश बनाया, और बाकी बच्चे उसके साथ जाते हैं। संतों से जाकर कहा कि एक बच्चे ने कि ये मेरी धर्मपत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना तो इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। ऋषियों को सब पता है, वहां बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे, लेकिन जो डर भगवान को था वो सब सोच रहे कैसे इसको कुछ कह दे, भगवान के बच्चे हैं ये सब। ऋषियों ने कहा अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं, आप बाद में आना, हम भी खेलेंगे आपके साथ। बच्चे कहते हैं सब पाखंडी है, इनको कुछ नहीं पता, अगर इतना ज्ञान है तो बताओ लड़का है कि लड़की। ऋषि अभी भी कुछ, इनको इतना क्रोध आता है वो शांत बैठे हैं। भगवान ने योग माया से कहा इनको ऐसे क्रोध नहीं आने वाला, तुम जाकर इनके मस्तक पर बैठो, इनको गुस्सा आना चाहिए। योग माया ऋषियों के मस्तक पर बैठती है और वो श्राप देते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है ना, जिस गर्भ का तुम नाटक कर रहे हो, उसी की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। बच्चे डर गए, जाते हैं, कपड़े उतारते हैं तो जहां पर सच में कपड़ा लगाया था वहां पर से एक लोहे का मूसल निकला। अपने बाबा उग्रसेन जी के पास जाते, बाबा बाबा हमसे गलती हो गई। बाबा ने कहा कृष्ण से मत कहना। तो एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें उसको घिस रहे हैं, लोहे के मूसल को घिसते 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 छोटा सा टुकड़ा बचता है। अब इससे क्या होगा, पानी में फेंक दिया, उसको एक मछली ने निगला। अब यहां पर भगवान को पता है कि अंत समय कभी भी आ सकता। अभी नहीं, बच्चों में सबने मदिरा पान किया, एक दो का झगड़ा होता है, झगड़े के चक्कर में सब एक दूसरे को मार देते हैं।
बलराम जी भी पीछे, सब लीलाएं हैं, देखिए सब खत्म करना है क्योंकि भगवान का जाने का सब खत्म। बलराम जी भी बीच में आते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बचा कौन? कौन बचा? श्री कृष्ण। उनको भी पता है, मुझे भी। तो जाने से पहले भगवान सबसे मिलते हैं, सबसे, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो, सबसे मिलते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, देवकी माता कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम जा रहे हो, मेरे 6 बच्चे वापस करो। तब भगवान ये लोग जाते हैं, वहां से वो 6 बच्चों को वापस लेकर आते हैं। गोपियों ने कहा हम क्या करेंगे? भगवान कहते चिंता मत करो, मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊं। यहां कितने वृंदावन गए? हाथ उठाना। निधिवन का नाम सुना है? वहां पर जब पर कहते आज भी रोज भगवान रास करने आते हैं। उस बात को इतना सच क्यों मानते हैं? किसी ने देखा थोड़ी है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं वहां के लोगों को आभास कराता रहूंगा कि मैं वहीं हूं। भगवान ने किसी और स्थान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कही है। भगवान कहते मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊं। इसीलिए माना जाता है कि भगवान आज भी हर रात्रि आते हैं, रास करते हैं,